मेरे नबी ने एक मर्तबा सहाबा के दरमियान ऐसा बयान फरमाया, सहाबा भी रो गए और आका भी रो गए। मगर हमारे दिल इतने सख्त हैं कि आंखों में आंसू नहीं आते। जिसका दिल कट्टर हो जाता है ना, सख्त हो जाता है। तवज्जो रखना जरा इस बात पर। वो बयान क्या, आज भी कम से कम 20% लोग हैं ऐसे। मैं वो हदीस है, वो कुरान की आयतें लाता हूं छाट के, जो अवाम पे उतरती हैं, अवाम के लिए होती हैं। तवज्जो है ना? हाँ, ऐसा तो नहीं तुम्हारी तवज्जो इधर भी कफों की तरफ हो। अच्छा मेरी तरफ, हाँ मेरी तरफ। तुम लोग तवज्जो कफों की तरफ रखिए, ठीक है? इन्हें पीने दो। कारी लियाकत साहब, कारी नजाकत साहब, लियाकत साहब ने कारी नजाकत चुस्की थोड़ी हल्के मारी है। अरे ये भी तो कहीं इतनी तगड़ी चुस्की मारो, दिल है दहलेगा बेचारेगा, यार ये तो पूरा का पी गया। मैं ऊपर होता तो मुझे भी मिलता। तवज्जो, मैं तो समझा चुस्की हल्की मारे, और अगर इन्होंने खिसिया के चुस्की मार दी और अगर होठ जल गया तो क्या होगा? तब भी तो ये मुक्तदी इलाज कराएंगे। ये मेरे स्टाफ के ना, इसलिए मैं इनसे हंस भी लेता हूँ। तवज्जो है? अल्लाह, वो बयान सुनो। कितने लोग गुनाह करते हैं, शराब पीना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, सूद, और तेरी मेरी बहन बेटी को तकना, तेरी मेरी बुराई करना, इधर से उधर सारी चीजें करते नहीं करते। मगर नबी ने फरमाया एक गुनाह ऐसा है, वो गुनाह करे, अब उसके बाद अगर कोई नमाज पढ़े तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं, उसके रोज़े भी कबूल नहीं, उसकी ज़कात भी कबूल नहीं, उसका हज भी कबूल नहीं, उसका जलसा भी कबूल नहीं, उसकी तकरीर भी कबूल नहीं, उसकी नात भी कबूल नहीं, उसकी निज़ामत निकाबत कुछ भी कबूल नहीं। कौन सा गुनाह है? वो गुनाह तुम्हारे दरमियान रखना चाहता हूँ। अगर हो सकता कोई भाई उस गुनाह में मुलव्विस हो तो कम से कम मेरी ये बातें सुन के तौबा तो कर लेगा। मेरा मकसद ये, वैसे मुझे पता नहीं है आप क्या करते हो, आपको पता नहीं मेरे अंदर कितने गुनाह हैं, आपको अपना पता, मेरा मुझे पता। मैं भी तौबा करूंगा, आप भी तौबा करिए, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरे नबी ने साहबा के दरमियान बयान फरमाया, अल्लाह आका बयान फरमाते, मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मैं दुनिया के लोगों में 3 तरह के लोग ऐसे देखता हूँ जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं, जिनके रोज़े कबूल नहीं, जिनकी ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं। सहाबा ने अर्ज किया आका वो कौन लोग हैं? नबी ने फरमाया 3 तरह के, उनमें से नंबर 1। अब मैं खोल रहा हूं, अगर मैं हदीस पढ़ूंगा, अगर कोई उसमें का हो तो तौबा कर लेना, मुझे पता नहीं, अल्लाह माफ करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, वादा कर रहा हूं। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, उनमें से नंबर 1 जिसकी कोई इबादत कबूल नहीं, वो कौन? सुनो, आका फरमाते अल-आक़ु लिवालिदैहि, वो है जो अपने माँ बाप को सताता है। कौन है वो? जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। अब मुझे पता नहीं किसका रवैया क्या है, मैं तो जर्नल तौबा कराता हूं, मैं भी शामिल हो तो तुम भी शामिल हो। तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं,
मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अगर कोई ऐसा हो, अल्लाह के वास्ते माँ बाप को राजी कर लेना। समझे? इसमें एक बात अटक रही है मेरे जहन में, उसको भी साफ कर दूं। अगर किसी के माँ बाप ऐसे हो जो इंतकाल कर गए हो, ऐसे भी तो हो सकते हैं, इनमें होंगे, हाँ भी बैठे, समझे, हो सकता हो, हालांकि उसने नाफरमानी नहीं की है, मगर उसका दिल ये चाहता अगर आज मेरे माँ बाप होते ना तो आज मैं उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर लेता। क्योंकि नबी ने फरमाया जन्नत भी तुम्हारे माँ बाप, जहन्नम भी तुम्हारे माँ बाप। अगर माँ बाप की खिदमत करोगे जन्नत, नाराज कर दोगे जहन्नम। तो उन लोगों के दिल में ना बड़े जज्बात आते हैं, अगर हमारे माँ बाप होते आज हम खिदमत करते। मगर पहले न इतनी तकरीरें थी, न इतनी बातें मालूम थी, हालांकि नाफरमानी नहीं किए, मगर एक हौसला रह गया, हौसला ये रह गया अगर आज होते तो हम करते, ये हौसला रह गया। तो वो लोग क्या करें उनके लिए बता दूं, एक फॉर्मूला बता दो, एक नुस्खा बता दो, तवज्जो रखना। वो नमाज पढ़ने के बाद जुमे के दिन, पीर के दिन या जुमेरात को कब्रिस्तान चले जाए। कहाँ जाए बोलो? कब्रिस्तान का सलाम तुम्हें याद है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको इतना दे, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन। एक बंदे ने तुम सब लोगों के लिए ऐसी दुआ ले ली, अगर कामयाब हो गया ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी सबके सब फेल जा रहे थे, मेरा तो दिल धड़क रहा था, मैंने कहा या अल्लाह इतने लोग हो गए। और हमारे यहाँ है भी ऐसे, किसी की नमाज जनाजा होती, ध्यान नहीं देते, बस छोटी छोटी बातों। नमाज जनाजा होती हो ना तो तुमने देखा होगा जनाजा वहां रखा है, इमाम साहब का कपड़ा बिछ गया, नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आधे उधर रह जाते हैं, आधे उधर, वो नमाज में शरीक नहीं होते। क्यों भाई? वो मुसलमान नहीं है, जिंदगी भर गोश्त खाता रहा, बोले मुच्चा दिए मुच्चा, सब खाता रहा, हड्डी पे लड़ता रहा, सारी बातों में लड़ता रहा, मगर इसके नमाज जनाजा याद नहीं हुई। छोटी सी नमाज जनाजा, छोटी सी नमाज जनाजा। सुबहाना वही जो नमाज में पढ़ने, नियत बांधो सुबहाना पढ़ लो, वही जो नमाज में पढ़ी जाती, सिर्फ एक लफ्ज याद आया, वजल्ला सलाम, ये लफ्ज पढ़ती है। दुरूद पढ़ लो, उसके बाद दुआ पढ़ लो। दुआ कितनी छोटी थी, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहय्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तुम लोग इतना कारोबार, फैक्ट्री और जने क्या क्या, जमीन हो तो काश्तकारी, सब याद कर सकते हो, इतनी छोटी सी दुआ याद नहीं सकती। किसी की बुराइयों की तब बड़ा चिट्ठा याद कर, और औरतें अल्लाह सोच रहे होंगे मेरी बहनें के हमने क्या बिगाड़ा सैयद साहब का, इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, ये भी इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है। मगर इसलिए कह रहा हूं अगर इनके यहाँ शादी हो या कुछ भी हो तो बाज बुढ़िया ना मुंह में दांत नहीं, पेट में संभल के आत नहीं, और ढोल पे ऐसी डटती है, खिसिया खिसिया के मारती हाथ, ऐसी ढोल पे डटती और रात भर गीत गाती रहती है, कां कां कां, जैसे गुलगुची बोल रही, कां कां कां, रात भर गीत गाती रहती है, रात भर। तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुमने कभी गीत की कोई किताब देखी? कोई कॉलेज, कोई मदरसा, कोई स्कूल, कहीं गीत सिखाए जाते हो? कहीं कुछ नहीं। इमाम साहब अलहमदो में अटक जाए, ये गीत में ना अटके। मैं सोच रहा था या अल्लाह जाने इस पे गीत आते कहां से। कोई कोर्स नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई याद नहीं कराया जाता, मगर ढोल पे बैठती सेल्फ स्टार्ट है, बुढ़िया से बुढ़िया। इन पे गीत कहां से? दुआ याद नहीं होगी। तुम्हारी बात उन पर टाल दी, तुम्हारे कौन सी दुआ याद है? तुम भी तो ऐसे ही हो, बीड़ी सुटिया जाओगे पूरा मंडल। पहले इतनी मोहब्बत थी, इतना अदब था, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था, अदब रहता था, अदब।
अगर पीता था छुप छुपा कर गई। और अब अब्बा कह रहे हैं यार खाना खाया, लगाइए जरा 2 बीड़ी। अब कौन सुधारे, बुड्ढा कह रहे हैं लगाइए 2 बीड़ी, बेटे से कह रहे हैं लगाइए बीड़ी। तुम भी कोई कम थोड़ी हो, तुम्हारी भी बहुत याद है मुझे। अल्लाह अल्लाह सुनो ये दुआ कितनी प्यारी दुआ। अगर इसका तर्जमा सुन लोगे ना तो कल से ही याद करना शुरू कर। 2 बोल अगर इंसान याद कर ले तब भी 1 महीने में अपने दीनी और इस्लामी बातें छोटी छोटी याद कर ही लेगा। बोलो नहीं करेगा? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना। ऐ अल्लाह तू हमारे जिंदों की और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। कितना प्यारी दुआ। ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। व शाहिदिना व गाइबिना। ऐ अल्लाह जो हाजिर है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जो गैर हाजिर है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। व सगीरना व कबीरना। ऐ अल्लाह हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे और हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे। व ज़करिना व उन्साना। ऐ अल्लाह हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। ऐ अल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हमें इस्लाम पर रख, और जब हम दुनिया से चले जाएं तो हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। कितनी प्यारी दुआ है ये। दुआ याद नहीं तो कब्रिस्तान जाओ तो क्या सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। क्या है बोलो? शाबाश। या अहलल कुबूर। कबर 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 बोलते एक, और कुबूर बोलते बहुत सारी कब्रों को। और अहल मानाते वाले, या माने ए। अब क्या हुआ? सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर ए कबर वालो। इसका तर्जुमा समझ गए? अब सलाम याद कर लियो। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। हो गया? अब सुनो, अगर तुम्हारे अब्बा की या माँ की किसी भी रिश्तेदार की कब्र अंदर है और तुम आराम से पहुंच सकते हो, पहुंचने का रास्ता है, तो जूते चप्पल यहीं पे उतार दो और वहां पे किसी की मोमिन की कब्र पे पांव रख के जाना ना पड़े या कूदना ना पड़े, किसी को तकलीफ देना ना पड़े, तो आराम से वहां तक पहुंचो और 4 कदम पीछे हटके, जितने कदम होते ना 4 कदम पीछे हट करके पढ़ना शुरू कर दो। क्या पढ़ना है वो अभी बताऊंगा, समझ में आ गए? और अगर किसी के माँ की बाप की कब्र ऐसी अंदर है, फिर बाद में और कब्रें बन गई, हम जाएंगे तो हमें कूदना पड़ेगा, छलांगना पड़ेगा, कब्र पे पांव रखना पड़ेगा, तो ये तौहीन है, तो तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं है। जहां तक आराम से पहुंच जाओ वहीं खड़े होकर के पढ़ दो, ठीक है? और अगर वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे तो कब्रिस्तान के गेट पे, चाहे दीवार के तरफ बाहर ही, अगर अंदर भी जाने की जगह नहीं है तो दीवार के बाहर ही या कब्रिस्तान के गेट पर, जहां तक जगह है जा सकते हो, समझ रहे? वहां जाकर के पढ़ दो। मगर हमारे यहाँ कब्रिस्तान में मुसलमानों के बच्चे ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, छक्का जो है ना, छक्का दादा की गर्दन पे मार रहा। और जो रया बचा ना, ये खोपड़ी ना, ये खोपड़ी कभी नहीं भरी है। अगर कब्रिस्तान की बराबर में घर है ना, तो स्लिप कब्रिस्तान में को निकाल दिया, अपन नाला छोड़ दिया कब्रिस्तान।